आज रात 12 बजे से पूरे देश में ध्यान से सुनिए। पूरे देश में आज रात 12 बजे से इस योजना के तहत हर वर्ष लगभग 75,000 करोड़ खाते में सीधा पहुंचने वाले हैं। ये जो पैसा दिया जा रहा है यह आपके हक का है। कोई इसको वापस नहीं ले सकता है। ना मोदी वापस ले सकता है, ना राज्य की कोई सरकार भी वापस ले सकती है। रुपए लाख करोड़, कितना रुपए लाख करोड़। दोस्तों, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी लाइव में है और उन्होंने ई श्रम कार्ड धारकों को लेकर काफ़ी बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, कुछ समय पहले गरीब मजदूर मिस्त्री लोगों के लिए आय श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत वादा किया गया था कि मजदूर मिस्त्री जैसे गरीब लोगों को पर महीना 1,000 दिया जाएगा। हालांकि कुछ समय तक गरीबों को पैसा मिलता रहा, परंतु कुछ किस्से मिलने के बाद ही वह पैसा मिलना समाप्त हो गया। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, 1,000 को बढ़ाकर सीधा 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने जा रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, समय पर सरकार महंगाई भत्ता जैसी चीज बढ़ती रहती है तो योजनाओं का पैसा भी बढ़ाया जाता है, और इसी के तहत आय श्रम कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, बड़ा ऐलान कर दिया गया है। अगर आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर ई श्रम कार्ड है तो आपको मिलेगा। वर्ग से हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, और अगर आपको जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपने ई श्रम कार्ड कब बनवाया था। अब शुरू करते हैं आज की खास रिपोर्ट। दोस्तों, ई श्रम कार्ड को लेकर देश भर में एक ही सवाल हर जगह सुनाई देता है, आखिर फायदा कब मिलेगा। कई लोग कहते हैं हमने कार्ड 2 साल पहले बनवाया, कोई कहता है 3 साल हो गए और कोई तो 4 साल पहले से इंतजार कर रहा है, लेकिन अब तक किसी को कोई सीधा लाभ दिखाई नहीं दिया। लोग नाराज हैं, परेशान हैं और कहते हैं कि सरकार ने बस दिखावा किया है, मगर सच्चाई कुछ और है। ई श्रम कार्ड को लेकर जो योजना बनी है वह सिर्फ एक कार्ड नहीं बल्कि देश के करोड़ों मजदूरों की पहचान से जुड़ा मिशन है। अब जरा शुरुआत की तरफ चलते हैं। ई श्रम कार्ड योजना की शुरुआत 26 अगस्त 2021 को हुई थी। इसका मकसद था देश के असंगठित मजदूरों का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना, क्योंकि भारत में लगभग 42 से 48 करोड़ मजदूर ऐसे हैं जो किसी न किसी असंगठित सेक्टर में काम करते हैं, जैसे तिहाड़ी मजदूर, ठेला लगाने वाले, रिक्शा चालक, खेतों में काम करने वाले, घरेलू कामगार और निर्माण मजदूर। अब तक करीब 25 से 26 करोड़ मजदूर इस योजना से जुड़ चुके हैं, लेकिन अभी भी करोड़ों मजदूर ऐसे हैं जो इसके दायरे में नहीं आए हैं, यानी आधे से ज़्यादा लोगों को अभी इस पहचान से जोड़ना बाकी है। अब सवाल उठता है, अगर कार्ड बनवाया तो फ़ायदा तुरंत क्यों नहीं मिला। तो दोस्तों, हर सरकारी योजना का एक प्रोसेस होता है। पहले डाटा इकट्ठा किया जाता है, फिर उस पर अध्ययन होता है, उसके बाद योजनाएं तैयार होती हैं और तभी जाकर फ़ायदा लोगों तक पहुंचता है। याद कीजिए, जब आधार कार्ड शुरू हुआ था 2010 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन लोगों को इसका असली फ़ायदा 2017 के बाद ही मिला। शुरुआत में आधार सिर्फ एक पहचान पत्र था, लेकिन आज आधार के बिना कोई काम नहीं होता। बैंक खाता, पासपोर्ट, राशन या सरकारी लाभ, हर जगह इसकी ज़रूरत है। बिल्कुल उसी तरह ई श्रम कार्ड भी आने वाले सालों में उतना ही ज़रूरी बन जाएगा। अभी इसे बने सिर्फ 4 साल हुए हैं और सरकार धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ा रही है। संभव है कि आपको अभी कोई सीधा फ़ायदा ना दिखे, लेकिन जब इसे बड़ी योजनाओं से जोड़ा जाएगा, जैसे स्वास्थ्य बीमा, पेंशन योजना या आवास योजना, तब इसका असली असर नजर आएगा। सरकार का अगला बड़ा कदम है जनगणना, जो अब तक की सबसे बड़ी जनगणना मानी जा रही है।